क्या माइग्रेन या सिरदर्द से बदतर कुछ है? क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी कोई दवा हो जो आपको किसी भी दर्द, सर दर्द या माइग्रेन से राहत दिला दे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सर दर्द की वजह केवल आपके दिमाग पर पड़ने वाला तनाव नहीं, बल्कि कुछ और भी है, तो कहूं कि ये जानलेवा हो सकता है, तो चलिए बात करते हैं सर दर्द और माइग्रेन की। सर दर्द और माइग्रेन बहुत आम होते हैं और अक्सर इनसे कोई नुकसान नहीं होता और ये अपने आप खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन सर दर्द और माइग्रेन दो अलग अलग तरह के होते हैं और अगर आप उनका टाइप पता कर लें तो सर दर्द और माइग्रेन से सही राहत, सही दवाई और इन जनरल दर्द से राहत पाना आसान हो जाता है। तो हमने पता किए हैं दो तरह के सिर दर्द। ए, प्राइमरी सिर दर्द। प्राइमरी सिर दर्द यानी सिर की पेन सेंसिटिव संरचना में सीधे सीधे होने वाली समस्या या ओवर एक्टिविटी की वजह से होने वाली बीमारी। सिर की पेन सेंसिटिव संरचना यानी ब्लड वेसल्स, सिर या दिमाग की मसल्स और सिर या गर्दन की नसें, इनमें होने वाली समस्या की वजह से प्राइमरी सिर दर्द होता है। आपके माइग्रेन्स, टेंशन हेडेक्स और आपके क्लस्टर हेडेक्स प्राइमरी सिर दर्द कहलाते हैं। सबसे आम सिर दर्द होता है साइनस का सिर दर्द या माइग्रेन। इन सिर दर्द से पीड़ित लोगों को हल्का सिर दर्द होता है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है लेकिन कुछ वक्त बाद गायब हो जाता है। ये शायद कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार ये सिर दर्द किसी गंभीर बात का लक्षण हो सकता है। अगली बार अगर आपको इन लक्षणों वाला सिर दर्द हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। हालांकि सामान्य सिर दर्द में कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन कुछ मामलों में सिर दर्द का मतलब दौरा, एन्यूरिज्म यानी धमनी फूटना, ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में ब्लीडिंग हो सकता है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में इसका मतलब है कि आपकी आर्टरीज और वेन्स ठीक से जुड़ी नहीं हुई हैं। इसमें टेंशन और साइनस सिर दर्द के साथ साथ माइग्रेन भी शामिल होते हैं। लेकिन ये क्लस्टर हेडेक क्या होता है? अगर आपको केवल एक आंख के पास सिर दर्द हो रहा हो तो इसे क्लस्टर हेडेक कहते हैं। अगर आंख लाल हो जाए तो ये ब्रेन ट्यूमर या एन्यूरिज्म का लक्षण हो सकता है। क्लस्टर हेडेक से जी मचलता है और उल्टी होती है। लेकिन अगर आपको बुखार या गर्दन में अकड़न है तो ये मेनिंजाइटिस हो सकता है। अगर आपका सर दर्द 24 घंटे बाद भी बढ़ता जाए और अगर आपको कैंसर की हिस्ट्री हो तो किसी भी नए तरह का सिर दर्द होने पर ध्यान दें। बी, सेकेंडरी सिर दर्द। अब ये सेकेंडरी सिर दर्द क्या होता है? ये कोई भी ऐसा सिर दर्द होता है जो सिर के बाहर होने वाली घटनाओं की वजह से होता है। इनमें से कुछ घटनाएं हैं। नवा, शराब से होने वाला हैंगओवर। ये बहुत ही पुराना क्लासिक है और बहुत से लोगों को सुबह होने वाले सिर दर्द की वजह भी ये है। अगर आपने पिछली रात बहुत ज्यादा शराब पी हो तो अगली सुबह आपको शराब से होने वाले हैंगओवर का सामना करना पड़ सकता है। इस सिर दर्द का एक अच्छा इलाज ये है कि थोड़ा जूस पिए, ताजे फल खाएं, अच्छा नाश्ता करें और फिर से सो जाएं। आप सिर दर्द की दवाई भी ले सकते हैं और कोशिश करें कि अगली बार इतनी शराब ना पिए। 8वां, ब्रेन ट्यूमर। ये वाला काफी गंभीर है और इसे आपको शायद खुद डायग्नोस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि अगर आप दर्द भरे ट्यूमर की पहचान करना चाहते हैं तो कैंसर सेंटर बताते हैं कि सिर दर्द के अलावा ब्रेन ट्यूमर के और क्या लक्षण हो सकते हैं। नजर में बदलाव, सीटी, जी मचलना और या उल्टी, बोलने में मुश्किल, दौरे, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, कमजोरी, पर्सनालिटी में बदलाव और हार्मोनल डिसऑर्डर्स। इस सर दर्द के बारे में मैं जो इकलौती राय दे सकती हूँ वो ये है कि जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। 7वां, ब्लड क्लॉट्स। जब आपके दिमाग की ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है तो इससे ब्लड क्लॉट हो सकता है। ब्लड क्लॉट यानी ब्लड वेसल के डैमेज होने पर बनने वाले चिपचिपे ब्लड सेल्स का कलेक्शन। ब्लड क्लॉट्स इसलिए बनते हैं ताकि खराब ब्लड वेसल्स से होने वाले लीक को रोका जा सके। दिमाग में बने ब्लड क्लॉट्स से अक्सर स्ट्रोक हो सकता है। ऐसा होने पर शायद आपके चेहरे का एक हिस्सा, शरीर की एक बाजू, बांह या पैर में कुछ महसूस ना हो या आप टेम्पोरेरीली अंधे हो जाएं। कंफ्यूजन, बोलने में मुश्किल और अचानक कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाना भी स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रोक हुआ है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। 6, ब्रेन फ्रीज। थोड़ी हल्की फुल्की बात करें तो आपको ब्रेन फ्रीज से भी सिर दर्द हो सकता है। ब्रेन फ्रीज यानी सिर में लगने वाली ठंड की वजह से जोरदार झटका जो तेजी से आइसक्रीम खाने पर लगता है।
ब्रेन फ्रीजेस की वजह होता है साइनसेस का अचानक ठंडा हो जाना और फिर साइनसेस का अचानक से गर्म हो जाना। यानी जब आप ठंडी आइसक्रीम खाकर तेजी से गर्म हवा की सांस लेते हैं तो आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है। ऐसे सिरदर्द से राहत दिलाने का तरीका या दवाई क्या है? अपने सिर को जोर से मसलिए। 5वां, कार्बन मोनोऑक्साइड का जहर। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहर एक डरावना ख्याल है। साफ है कि ये तब होता है जब आप ढेर सारी कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं, लेकिन आप कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से होने वाले सिरदर्द को दूसरे तरह के सिरदर्द से अलग कैसे पहचानेंगे? सिरदर्द के अलावा आपकी शायद सांस फूल जाएगी, आपको चक्कर आएंगे, जी मचलेगा या कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे। हमेशा अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर रखें और अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं। 4, डिहाइड्रेशन। जब बाहर बहुत तेज गर्मी हो तो ऐसी चिलचिलाती धूप में बाहर ना जाएं। लेकिन कई बार काम की वजह से बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन ये गर्मी बहुत खतरनाक होती है और इससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। सरदर्द के अलावा डिहाइड्रेशन के कुछ और लक्षण हैं रूखी त्वचा, सांस की बदबू, मसल्स में क्रैम्प आना, बुखार और ठंड लगना, मीठा खाने का मन होना और थकान और कंफ्यूजन या गुस्से के लक्षण दिखाई देना। डिहाइड्रेशन से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है हाइड्रेटेड रहना। ध्यान रहे इन गर्मियों में आप जहां भी जाएं, पानी की बोतल साथ जरूर लेकर जाएं। 3, तनाव। तनाव सिरदर्द के नाम से पहचाना जाने वाला ये सिरदर्द वयस्कों में होने वाला सबसे सामान्य सिरदर्द है। जानते हैं क्यों? ये सिरदर्द आपको रोजमर्रा के काम करने से नहीं रोकेगा और अक्सर केवल आधे घंटे तक रहेगा। तनाव सिरदर्द के अन्य लक्षण हैं सोने में परेशानी, कंसंट्रेट करने में परेशानी, मसल्स में दर्द और चिड़चिड़ापन। लेकिन ये सब सिरदर्द की वजह से होता है। किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि इतनी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और इतना ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। 2, रीबाउंड सिरदर्द। इनकी वजह होती है दर्द की दवाई की अधिकता। अब आप पूछेंगे कि कौन सी दर्द की दवाई? केवल वही दवाई जो सिर दर्द, माइग्रेन और या किसी और दर्द से राहत दिलाती है। देखिए कैसी आयरनी है। आप सर दर्द या माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए जो ट्रेडिशनल दवाई लेते हैं, उनके जरिए आप इस रीबाउंड सिरदर्द से छुटकारा नहीं पा सकते। तो फिर इसका इलाज क्या है? सबसे जरूरी चीज है खुद का ध्यान रखना। तो अगर आपको इस रीबाउंड सिरदर्द का सामना करना पड़े तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। 1, पैनिक अटैक। आजकल मानसिक सेहत एक बहुत ही गर्माता हुआ मुद्दा है। तो अगर आप एक बुरे पैनिक अटैक को पहचानना सीख जाएं, तो ये काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके लक्षण होते हैं पसीना आना, कांपना, मरने की इच्छा होना, ठंड लगना या गर्मी होना या सांस फूलना। अगर आप में पहले से ही एंजाइटी को डायग्नोस किया गया है तो ये पैनिक अटैक आने पर आपको दवाई ले लेनी चाहिए। अंत में अगर आपको बहुत बुरा सिरदर्द हो रहा है तो कुछ और चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अचानक सिरदर्द होने लगे और दर्द बहुत ही ज्यादा हो तो इसे थंडर क्लैप सिरदर्द कहा जाता है। वो आमतौर पर 60 सेकंड बाद काफी दर्दनाक हो जाता है और अक्सर ये दिमाग में ब्लीडिंग का लक्षण होता है और बहुत गंभीर हो सकता है। अगर आपको एक्सरसाइज या किसी अन्य फिजिकल एक्टिविटी के बाद सिरदर्द होने लगे तो ये ब्रेन ट्यूमर या एन्यूरिज्म का लक्षण हो सकता है। गंभीर सिरदर्द से बोली अस्पष्ट और नजर धुंधला सकती है। इससे बैलेंसिंग में परेशानी, कंफ्यूजन या याददाश्त भी खो सकती है। ये सभी लक्षण स्ट्रोक के भी होते हैं। अगर आप 55 से अधिक उम्र के हैं और आपको सिरदर्द की परेशानी है तो अपने डॉक्टर से बात करें। साथ ही अगर आपके सर पर कोई चोट लगी है और आपको सिरदर्द हो और अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो इससे कंकशन या दिमागी नुकसान हो सकता है। कृपया सिरदर्द या माइग्रेन से राहत पाने का कोई भी घरेलू इलाज या किसी घरेलू दवाई का इस्तेमाल ना करें। तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी जानकारी हासिल करके आपके सिर में दर्द नहीं हुआ होगा। हमें कमेंट सेक्शन में आपको होने वाले सिर दर्द और माइग्रेन के बारे में बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप सिर दर्द या माइग्रेन से राहत पाने के लिए क्या करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।